मेरे प्यारे से दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी इस नई नॉवेल वीडियो में। अब हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि बॉर्डर वॉर खत्म हो चुकी थी, लेकिन इंपीरियल पास के अंदर किसी को भी असली सुकून महसूस नहीं हो रहा था। सब जानते थे कि ये जीत अंतिम जीत नहीं थी। फॉरेन रैलम अभी भी मौजूद था, उनके काउंटलेस एक्सपर्ट अभी भी जिंदा थे, और सबसे बड़ी बात, आने वाली जंग पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। इसी माहौल के बीच शी हाउ इंपीरियल पास के अंदर वापस आया था। शी हाउ के लौटने की खबर आग की तरह पूरे इंपीरियल पास में फैल गई थी। जहां भी लोगों ने सुना कि शी हाउ लौट आया है, सब उसे देखने के लिए निकल पड़े, क्योंकि अब वो सिर्फ एक जीनियस नहीं रहा था, वो बॉर्डर वॉर का हीरो बन चुका था। एक ऐसा युवा कल्टीवेटर जिसका नाम फॉरेन रैलम तक में गूंज रहा था। शी हाउ ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं करता है, लेकिन उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। और जब शी हाउ गोल्डन लॉयन पर सवार होकर आया तो कई लोग तुरंत उसकी तरफ बढ़ने लगे। पुराने दोस्त, पुराने साथी, एकेडमी के कल्टीवेटर्स सब उसे देखकर खुश थे। कई लोग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ समय पहले तक जो लड़का एकेडमी में कल्टीवेशन करता था, आज वही फॉरेन रैलम के एक्सपर्ट को डरा रहा है। सब लोग उसके आसपास जमा हो गए। किसी ने पूछा, शी हाउ बैटलफील्ड में असल में हुआ क्या था? दूसरे ने पूछा, फॉरेन रैलम के लोग वाकई इतने पावरफुल हैं जितना कहा जाता है? तीसरे ने पूछा, तुम कैसे बचकर लौट आए? शी हाउ उन लोगों की बात को सुनकर के हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही गहराई थी, क्योंकि जो उसने बैटलफील्ड में देखा था वो आम लोग को बताने लायक नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, जो हमने देखा है वो शायद सिर्फ शुरुआत है। ये सुनकर माहौल थोड़ा सीरियस हो गया। सब समझ गए कि सिचुएशन उतनी सिंपल नहीं है जितनी बाहर से दिख रही है। इसी दौरान उसके पास उड़ती हुई उसकी बटरफ्लाई भी नजर आई। वो उसके आसपास मंडरा रही थी। ये एक शांत पल था। काफी समय बाद शी हाउ अपने लोगों के बीच में था। ना बैटल, ना खून, ना मौत, सिर्फ पुराने दोस्त। लेकिन दूसरी नाइन हेवन की कुछ बड़े क्लान शी हाउ की बढ़ती हुई रेपुटेशन को ध्यान से देख रहे थे। उनमें से एक थी जिन फैमिली और वोंग फैमिली, जहां पे जिन फैमिली के लीडर का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसके लिए शी हाउ की हर नई अचीवमेंट एक बुरी खबर थी, क्योंकि जितना ज्यादा शी हाउ पावरफुल होता जा रहा था, उतना ही ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था। और इन्फ्लुएंस ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जिन फैमिली के लोगों को लगने लगा था कि अगर ये लड़का इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो फ्यूचर में कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। इसी वजह से उनकी चिंता और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और उधर फॉरेन रैलम में भी माहौल शांत नहीं था। बॉर्डर वॉर में जो कुछ हुआ था उसकी रिपोर्ट वहां पहुंच चुकी थी। कई एक्सपर्ट शी हाउ का नाम सुन चुके थे। कई लोग उसे एक डेंजरस थ्रेट की तरह देखने लगे थे। एक युवा कल्टीवेटर जो इतनी कम उम्र में इतनी तबाही मचा सकता था, फ्यूचर में क्या करेगा? ये सवाल फॉरेन रैलम के कई लोगों को परेशान कर रहा था। और वहीं पे शी हाउ दोस्तों के साथ कुछ समय बिताने के बाद शी हाउ के मन में एक और बात चल रही थी। एक व्यक्ति था जिससे मिलना जरूरी था। वो असल में ग्रैंड एल्डर थे। ये वही ग्रैंड एल्डर थे जिन्होंने बैटल में लगभग असंभव काम कर दिया था। अकेले खड़े होकर कई सुप्रीम एक्सपर्ट का सामना किया था और शी हाउ को सुरक्षित वापस लाए थे, और पूरे बॉर्डर वॉर में एक स्तंभ की तरह
खड़े रहें। शिहाओ उनसे मिलने के लिए निकल जाता है। जब वो उनके पास पहुंचता है तो वो देखता है कि ग्रैंड एल्डर एक प्लेटफॉर्म पर शांत बैठे हुए हैं। उनके आसपास स्क्रिप्चर्स और दाऊ सिंबल्स घूम रहे हैं। पूरा माहौल अलग लग रहा था, जैसे वो दुनिया से अलग किसी और ही स्टेट में बैठे हों। शिहाओ ने चुपचाप उन्हें देखा और उसे समझ आ गया कि ग्रैंड एल्डर की इंजरी आम इंजरी नहीं है। बॉर्डर वॉर ने उन पर बहुत भारी कीमत छोड़ी है, लेकिन उनका ऑरा पहले से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। कुछ देर बाद ग्रैंड एल्डर आंखें खोलते हैं और शियाओ की तरफ देखते हैं। उनकी नज़र में संतोष भी था और चिंता भी। उन्होंने शिहाओ की प्रोग्रेस के बारे में पूछा उससे। शिहाओ ने बैटलफील्ड के कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए। दोनों के बीच कल्टीवेशन, बॉर्डर वॉर और फ्यूचर के बारे में बात हुई। ग्रैंड एल्डर ने उसे समझाया कि असली खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ और फॉरेन रैलम को कम आंकना सबसे बड़ी गलती होगी हमारी। उनके पास अभी भी बहुत से एक्सपर्ट मौजूद हैं, बहुत से ट्रम्प कार्ड हैं उनके पास, और आने वाले समय में और भी कठिन परीक्षा होने वाली है हमारी। वहीं पे शियाओ ध्यान से उनकी बात को सुन रहा होता है, क्योंकि वो जानता था आने वाले युग में उसे और भी बड़ी जिम्मेदारी उठानी होगी। अब यहाँ पे एपिसोड के एंड में फोकस फिर से दो तरफ चला जाता है। एक तरफ इंपीरियल पास, जहाँ सब लोग आने वाले कल की तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ फॉरेन रैलम, जहाँ कुछ लोग शीहाओ का नाम याद रख चुके थे। और जब दुश्मन तुम्हारा नाम याद रखने लगे तब समझ लो कि अगला तूफान दूर नहीं है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सी नॉवेल वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।